Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vishishta books. Upsham Prakaran, Sarg number 56. And this is on page number 462. क्रांत राज सुरत एवं राज ऋषि परक का संवाद. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय लेकर के विचरो, तब सब भय मिट जाएगा. जैसे घोर तम में बालक भय पाता है और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, वैसे ही संसार रूपी घोर तम में आया पुरुष दुख पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है तब निर्भय हो जाता है. हे राम जी, जब आत्म विचार में कुछ भी मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है तब उस विश्राम का आश्रय लेकर वह भव सागर से तर जाता है. जैसे गड्ढे में गिरे और तृण का वृक्ष हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता है. हे राम जी, ये पावन दृष्टि मैंने तुमसे कही है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नित्य एक समाधि में स्थित हो और भूतल भूषण होकर लोगों में विचरो. इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, एक समाधि किसको कहते हैं और कैसे होती है, ये कहिए. मेरा चित्त जो फुरता है वह जिसमें स्थित हो, जैसे वायु से मोर की पूंछ हिलती है, वैसे ही चंचल रूप चित्त सदा फुरता है. वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जब सुरत पर बुद्ध हुआ था तब उसका संवाद परनादी राज ऋषि के साथ हुआ था. वह अद्भुत समाधि है, उसको सुनकर विचारोगे तो तुम भी एक समाधि धारोगे. उसने परस्पर मिलकर जो चर्चा की थी वह सुनो. हे राम जी, पारस देश का राजा महाबली था, उसका परग नाम था और वह सुरत का मित्र था. जैसे नंदन वन में कामदेव और वसंत ऋतु का मित्र भाव होता है, वैसे सुरत और परम की मैत्री थी. एक काल में परग के देश में प्रलय काल बिना प्रलय की स्थिति हुई और उससे सब जीव दुख पाने लगे. प्रजा की पाप बुद्धि का फल आ लगा और महा दुर्भिक्ष पड़ा. कोई क्षुधा से निष्प्राण हुए, कोई अग्नि से जल मरे और बहुतेरे झगड़ मरे. प्रजा बहुत दुखी हुई पर राजा को कुछ दुख न व्यापा. जब प्रजा ने बहुत दुख पाया और राजा ने प्रजा को दुखी देखा, वह प्रजा का दुख निवृत्त न कर सका तो प्रजाजन अपने अपने कुटुंब को त्याग कर चले गए, जैसे वन में अग्नि लगने से पक्षी त्याग जाते हैं. तब राजा एक गिरी कंदरा में तप करने लगा और ऐसा तप किया जैसा कि जिनेंद्र ने किया था. वह उस कंदरा में फल ना खाता, केवल सूखे पत्ते लेकर खाता, जैसे अग्नि सूखे पत्तों का भक्षण करती है. उससे उसका नाम परनाद हुआ. चित्त की वृत्ति को आत्म पद में लगाकर सहस्रों वर्षों तक उसने तप किया. तब अभ्यास के बल से चित्त स्थित होने पर केवल ज्ञान रूप आत्म तत्व हृदय की निर्मलता से प्रकाशित हुआ और सब ताप मिटा. तब वह राग द्वेष रहित होकर निष्क्रिय आत्मदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरने लगा.
जैसे सरोवरों में नलिनों के निकट मलिंद हंसों के साथ जा मिलता है, वैसे ही सिद्धों के साथ राजा जा मिला। ऐसे फिरता फिरता वह क्रांत देश में सुरग के स्थानों को गया। सुरग पूर्व मित्र को देखकर उठ खड़ा हुआ और दोनों परस्पर गले लगकर मिले। फिर परस्पर भाव करके एक आसन पर रवि शशिवत बैठ के और एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। पहले परग बोला, हे मित्र, जैसे कोई चंद्रमा के मंडल में जा आनंद पाए, वैसे ही मैं तेरे दर्शन से आनंदित हुआ हूं। बहुत काल का जो वियोग होता है तो प्रीति बहुत बढ़ती है। जैसे वृक्ष को ऊपर काटने से बढ़ता है, वैसे ही प्रीति बढ़ती है। हे साधो, अब मैं भी ज्ञानवान हुआ और तू भी मांडव मुनि और आत्मा के प्रसाद से ज्ञान को प्राप्त हुआ है। हे राजन, मेरा अभीष्ट प्रश्न ये है कि तू अब दुखों से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त हुआ है। आत्म पद पाने की बढ़ाई मेरु आदि से भी ऊंची है, उसको तू प्राप्त हुआ है और परम कल्याणवान आत्मा रामी हुआ है। तू राग द्वेष मल से रहित हुआ है। जैसे शरत का लीन आकाश निर्मल होता है और सब कार्यों के करते हुए भी संभाव में रहता है। तेरे आदि व्याधि ताप दूर हुए हैं। तेरी प्रजा भी विगत ज्वर हुई है और धन राज्य और माल में भी कुशल है। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता फैलाती हैं, वैसे ही तेरा यश दसों दिशाओं में फैल रहा है और ग्राम क्षेत्रों में लड़कियां उसका गायन करती हैं। हे राजन, तेरे प्रजाजन नौकर पुत्र और कलत्र सब आदि व्याधि रहित हुए हैं। विषय पदार्थ आपातात रमणीय हैं, उनमें अब तेरी प्रीति नहीं है और तृष्णा रूपनी सर्पनी तुझको अब नहीं डसती। हे राजन, तेरी मेरी मित्रता हुई थी, इतने समय तू कहाँ रहा और मैं कहाँ रहा। अब हम फिर मिले हैं। बड़ा विचित्र है, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। सुख से दुख हो जाता है और दुख जाने पर सुख आ जाता है। संसार की दशा परिवर्तनशील है। संयोग के बाद वियोग होता है और वियोग के बाद संयोग होता है। यूं ही तेरा मेरा भी संयोग के बाद वियोग हो गया था और अब फिर वियोग के बाद संयोग हुआ है। अतीव आश्चर्य है, ईश्वर की नीति अद्भुत है। सूरज बोले, हे देव, परमात्मा देव की नीति जानी नहीं जाती। वह महागंभीर, विस्मय में डालने वाली और दुर्गेय है। तेरा मेरा वियोग हुआ, तब हम दूर से दूर जा पड़े। तू कहाँ था और मैं कहाँ था, अब फिर हम इकट्ठे हुए हैं। देव की नीति गति आश्चर्य रूप है। तूने जो मुझसे कुशल पूछी, तो तेरा आना ही पुण्य है। उससे मैं परम पावन हुआ हूँ और तेरे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मेरा पुण्य फलित है, जो तेरा दर्शन हुआ है, और जो कुछ यश संपदा है, वह सब मुझे आज प्राप्त हुई है। हे बंधु, संतों का आना मधुर अमृतवत है। जैसे अमृत झरने से निकलता है, वैसे ही तेरे दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत स्रवता है, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। संतों का मिलना परम पद के तुल्य है, इसलिए हम परम शुद्धता को प्राप्त हुए हैं। चित्त समाहित होना ही समाधि। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब वे पूर्व वृतांत कह रहे थे, तब फिर परत बोले, हे राजन, समाहित चित्त इस जब जंजाल में जो जो कर्म करता है, वह सुख रूप होता है। संकल्प से रहित जो परम विश्राम और परम उपशम समाधि है, उसमें अब तुम स्थित हुए हो। सूरज बोले, हे भगवान, तुम ही कहो कि सब संकल्पों से रहित परम उपशम समाधि किसको कहते हैं। और यदि तुम मुझसे पूछो तो सुनो, जो ज्ञानी महात्मा पुरुष हैं, वे चाहे बैठ रहे चाहे व्यवहार करें, तो समाहित चित्त कदापित नहीं होते। हे साधो, जिनका नित्य प्रबुद्ध चित्त है, वे लौकिक कार्य भी करते हैं पर आत्म तत्व में स्थित हैं, तो वह सर्वदा समाधि में स्थित हैं। और जो पद्मासन बांध कर बैठते हैं और ब्रह्मंजलि हाथ में रखते हैं, पर चित्त आत्म पद में स्थित नहीं होता और विश्रांति नहीं पाते, तो उनको समाधि कहाँ, वह समाधि नहीं कहाती। हे भगवान,
परमार्थ तत्व बोध आशा रूपी सब तीनों को जलाने वाली अग्नि है। आशा से परे ऐसी जो समाधि है वही समाधि है। बैठे रहने का नाम समाधि नहीं है। हे साधु, जिसका चित्त समाहित, नित्य तृप्त और सदा शांत रूप है, और जो यथा भूतार्थ है, अर्थात जिसे सम्यक ज्ञान हुआ है और उसमें निश्चय है, वह समाधि कहलाती है। स्थिर बैठ रहने को समाधि नहीं कहते। जिसके हृदय में संसार रूप सत्यता का क्षोभ नहीं है, जो निरहंकार और अनुतिथि उदित है, वह पुरुष समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा जो बुद्धिमान है वह सुमेरु से भी अधिक महिम है। हे साधु, जो पुरुष निश्चिंत है, जिसकी ग्रहण और त्याग बुद्धि निवृत्त हुई है, जिसे पूर्ण आत्म तत्व ही भासता है, वह व्यवहार करता दिखाई देता है तो भी उसकी समाधि है। जिसका चित्त एक क्षण भी आत्म तत्व में स्थित होता है, उसकी अत्यंत समाधि है और क्षण क्षण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती। जैसे अमृतपान से उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, वैसे ही एक क्षण की भी समाधि बढ़ती ही जाती है। जैसे सूर्य के उदय से सबको दिन भासता है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म तत्व भासता है, भिन्न कदापि नहीं भासता। जैसे नदी का प्रवाह किसी से रोका नहीं जाता, वैसे ही ज्ञानवान की आत्म दृष्टि किसी से रोकी नहीं जाती। और जैसे काल की गति काल को एक क्षण भी विस्मृत नहीं होती, वैसे ही ज्ञानवान की आत्म दृष्टि विस्मृत नहीं होती। जैसे ठहरे हुए पवन को अपना पवन भाव विस्मृत नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को चिन्ह मात्र तत्व का विस्मरण नहीं होता। और जैसे सत्य ही शब्द बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को आत्मा के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं भासता। जिस ओर ज्ञानी की दृष्टि जाती है, उसे वहां अपना आप ही भासता है। जैसे दर्पण के मंदिर में हर ओर अपना ही मुख भासता है, जैसे उष्णता बिना अग्नि नहीं, शीतलता बिना हिम नहीं और श्यामता बिना काजल नहीं होता, वैसे आत्मा बिना संसार नहीं होता। हे साधो, जिसको आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई नहीं भासता, उसको उत्थान कैसे हो? मैं सर्वदा बोध रूप निर्मल और सर्वदा सर्वात्मा समाहित चित्त हूं, इससे उत्थान कदापित नहीं होता। आत्मा से भिन्न मुझको कोई नहीं भासता, सब प्रकार आत्म तत्व ही भासता है। हे साधु, आत्म तत्व सर्वदा जानने योग्य है। सर्वदा और सब प्रकार आत्मा स्थित है, फिर समाधि और उत्थान कैसे हो? जिसको कार्य कारण में विभाग कलना नहीं फुरती, और जो आत्म तत्व में ही स्थित है, उसको समाहित असमाहित क्या कहें? समाधि और उत्थान का वास्तव में कुछ भेद नहीं। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, द्वैत भेद कुछ नहीं, तो समाहित असमाहित क्या कहा जाए? इस जगत में ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं। दैट्स द नेक्स्ट सर्कल। सुरक बोले, हे राजन, निश्चय करके अब तुम जागे हो और परम पद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारा अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रवत शीतल हुआ है और परम शोभा से तुम्हारा मुख शोभित है। तुम ब्रह्म लक्ष्मी संपन्न और परमानंद से पूर्ण हुए हो। तुम्हारा हृदय कमल शीतल और स्निग्ध विराजमान है और तुम्हारी निर्मल विस्तृत गंभीरता मुझको प्रकट भासती है। निर्मल शर्त काल के आकाशवत तुम्हारा हृदय भासता है और तुम्हारा अहंकार रूपी मेघ नष्ट हुआ है। हे राजन, अब तुमको सर्वत्र स्वस्थ और सर्वथा संतुष्टि है और किसी में राग नहीं। तुम वीत राग होकर विराजते हो। सार असार को तुमने भली प्रकार जाना है और उसे जानकर असार संसार रूपी समुद्र से पार हुए हो, और महाबोध को तुमने जैसे का तैसा जानकर अखंड स्थिति पाई है और भाव अभाव पदार्थों से मुक्त हो। तुम्हारा आशय पवित्र है और मुदिता प्राप्त हुई है। तुम्हारा इष्ट अनिष्ट ग्रहण त्याग निवृत्त हुआ है। राग द्वेष और तृष्णा रूपी बादलों से रहित निर्मल आकाश व तुम शोभित हो और अपने आप से तृप्त हुए हो।
तुम कामना विहीन हो। सूरज बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं। जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सब आभास रूप हैं। तो ग्रहण किसका करें? जो कहो कि ग्रहण करने योग्य नहीं, इससे त्यागें तो आभास रूप पदार्थों का त्याग क्या और ग्रहण क्या? क्योंकि है नहीं, सब तुच्छ पदार्थ हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, तो उस जल आभास का कौन अंग ग्रहण किया जाए और कौन सा त्यागा जाए, वैसे ही ये संसार भी है। हे मुनीश्वर, संसार के कोई पदार्थ तुच्छ हैं और कोई अतुच्छ हैं। जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं वे तुच्छ हैं, और जो चिरकाल तक बने रहते हैं वे अतुच्छ हैं। परंतु दोनों काल से उत्पन्न है। अब मैंने अकाल रूप को देखा है, अतः दोनों तुल्य हो गए हैं, फिर इच्छा किसकी करूं? हे मुनीश्वर, जो पदार्थों को रमणीय जानते हैं वे उनकी इच्छा करते हैं, पर त्रिलोकी में रमणीय पदार्थ कोई नहीं। सब तुच्छ और नाश रूप हैं और अविचार से जीवों को भासते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं वे भी सब असार रूप हैं। स्त्री को लोग बड़ा पदार्थ जानते हैं, पर वह भी देखने भर को सुंदर है और भीतर से रक्त, मांस, विष्ठा और मूत्र की थैली बनी हुई है। इसमें भी कुछ सार नहीं। पर्वत बड़े पदार्थ हैं, तो पर पत्थर बट्टे हैं। समुद्र जल है, वनस्पति काष्ठ पात्र हैं, और इनसे पहले जो पदार्थ हैं वे सब आपात रमणीय हैं, विचार बिना सुंदर भासते हैं। इनकी जो इच्छा करते हैं वे अपने नाश का आह्वान करते हैं। जैसे पतंग दीपक की इच्छा करता है तो अपने नाश के लिए करता है, और हरिण राग की इच्छा से नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही जो विषयों की तृष्णा करते हैं वे अपना नाश करते हैं। अतः विचार से रहित जो अज्ञानी हैं वे पदार्थों को रमणीय जानकर अपने नाश के लिए इच्छा करते हैं, और जो समदर्शी ज्ञानवान हैं वे उन्हें अरमणीय जानकर किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं करते। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार का अभाव होता है, वैसे ही जब पदार्थों का राग उठ गया तब तृष्णा किस में रहे? हे साधो, राग, द्वेष, इच्छा, ग्रहण, त्याग जो कुछ विचारे हैं उन सब से रहित शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो। बहुत कहने से क्या, जिस पुरुष के मन से वासना नष्ट हो गई है वह उपशमवान कल्याण मूर्ति परम पद को प्राप्त हुआ और संसार समुद्र से तर गया। संसार दुख से आत्मा के उद्धार का उपाय। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, इस प्रकार सुरख और परख भुवन को भ्रम रूप विचारते परस्पर गुरु जानकर पूछते रहे। फिर कुछ दिन बीते, परख चला गया। हे राम जी, इसका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है वह परम बोध प्रद है। इस विचार के क्रम से बोध की प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण बोध से जब विचार करोगे तब अहंकार रूपी घन पटल कर का अभाव हो जाएगा और शुद्ध हृदय रूपी आकाश में आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश होगा। अतः परम पद के लाभार्थ अहंकार रूपी घन पटल के अभाव का यत्न करो। आत्मा जो सत्य और सब आनंदों की संपदा चिद आकाश है उसमें स्थिति पाओगे। हे राम जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्म में है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है वह सदा सुखी है। उसको शोक कदापि नहीं होता। और जो पुरुष आत्म पद में स्थित हुआ है वह बड़े व्यवहार करे और राग द्वेष से ही जान पड़े तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता। जैसे कमल जल में दिखाई पड़ता है तो भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, जिसका मन शांत हुआ है उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ डुला नहीं सकते। जैसे सिंहों को हरिण दुख नहीं दे सकते, वैसे ही ज्ञानी को जगत के पदार्थ दुख नहीं देते। जिस पुरुष को आत्म आनंद प्राप्त हुआ है उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती,
और ना वह विषयों के लिए कभी दीन होता है। जैसे जो पुरुष नंदन वन में स्थित होता है, वह कंटकों के पेड़ की इच्छा नहीं करता, यूं ही ज्ञानवान संसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, जिस पुरुष ने संसार का अविद्या रूप जानकर त्याग किया है, उसके चित्त को संसारिक पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जाए तो उसको दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के चित्त में भोगों को दीनता ऐसे नहीं उपजती, जैसे नंदन वन में कंटक का पेड़ नहीं उत्पन्न होता। जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है, वह संसार का कार्य करता भले ही दिखाई दे, परंतु कार्य उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे आकाश में अंधकार दिखाई पड़ता है, परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, अविद्या की निवृत्ति का कारण विद्या है, और किसी उपाय से वे निवृत्त नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता, वैसे ही विचार बिना अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है। जब अविद्या नष्ट होगी, तब विषय भोग स्वाद ना देंगे और तुम आत्मानंद से संतुष्ट रहोगे। हे राम जी, ज्ञानी जन को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते। जैसे जल में मछली रहती है, पर उसको जल अंधा नहीं कर सकता, और अंधे हो जाते हैं। जब ज्ञान भानु का उदय होता है, तब अज्ञान रूपनी रात्रि निवृत्त हो जाती है, चित्त परमानंद को प्राप्त हो जाता है और राग द्वेष रूपी निशाचर नष्ट हो जाता है। तब फिर मनुष्य मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में आत्म ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासी का इंदु अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, वैसे ही जो पुरुष आत्म चिंतन का अभ्यास करता है, वह शांति पाता है। हे राम जी, श्रेष्ठ बुद्धि और सत्य शास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग्य और आत्म तत्व का चिंतन फलित हो। जब जीव आत्म पद को पाता है, तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिनकी आत्म चिंतन में रुचि नहीं, वे महा अभागी हैं। ऐसे पुरुष चिरकाल पर्यंत कष्ट पाएंगे और जन्म रूपी जंगम के पादप होंगे। हे राम जी, जीव रूपी बल अनेक आशा रूपनी फांसियों से बंधा है, जरावस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरी भूत होता है, भोग रूपी गर्त में गिरा है, और कर्म रूपी भार उठाए हुए जन्म रूपी जंगम में भटक कर कर्म कीच में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। स्नेह रूपी रथ को पकड़ के खींचता है और पुत्र आदि के ममत्व रूपी पंख में गोते खाता है, और मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है, और ऊपर से अज्ञान रूपी ताप से जलता है, और सत्य शास्त्र रूपी विटप की छाया नहीं पाता। विटप, विटप मीन्स अ ट्री। हे राम जी, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे, तब चित्त भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, भव सागर से तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संत जन मल्लाह हैं, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे मनुष्य भवसागर तर जाएगा, और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। जिस देश में संत रूपी वृक्ष नहीं है और फूलों से हित उसकी शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी ना रहो। हे राम जी, संत जन रूपी वृक्ष हैं, जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं, प्रसन्न होना सुंदर फूल है, और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जाए, तब महामोह रूपी ताप से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों को पाकर तृप्त होगा और सब दुखों से मुक्त होगा। हे राम जी, अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। अपने आप को जन्म रूपी पंख में ना डालने। पंख, पंख मीन्स टीचर। जो देह में
अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है, वह अपना आप ही नाश करता है। जो देह भाव को त्याग कर आत्म अभ्यास करता है, वह अपना आप उद्धार करता है और वह अपना आप ही मित्र है। और जो आपको भव सागर में डालता है, वह अपना आप ही शत्रु है। हे राम जी, प्रथम ये विचार कर देखे कि संसार क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको ग्रहण करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, ना धन कल्याण करता है, ना मित्र बांधव और ना शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। अतः तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे, तब संसारिक कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से तत्व के अवलोकन से अहंता रूपनी बेड़ी कटे, तब भव सिंधु से तरे। हे राम जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गर्त में गिरा हुआ है। तृष्णा और अहंकार रूपनी जंजीर से बंधा है और कामना रूपनी मद से उन्मुक्त है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। हे राम जी, हृदय रूपनी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रक्त रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्रों से उसको दूर करो, तब आत्म सूर्य का दर्शन हो। हे राम जी, और उपाय कोई ना करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी मेघ निवृत्त होगा, तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाश आए। जब अहंकार रूपी मेघ लय होगा, तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्ति रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता और अपने अनुभव से ही आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब संसार आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो, तब स्थावर जंगल रूप संसार में वही दिव्य देव भासेगा और सब वासना निवृत्त हो जाएगी। तब अनुभव से केवल परमानंद और आत्म तत्व दिखाई देगा। वह स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब संसार का त्याग कर उसी के पाने का यत्न करो। नेक्स्ट सर्ग। अत्रि आश्रम में भास विलास नामक तपस्वियों का जन्म। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता, तब तक संसार के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता। जब मूर्ति नष्ट हो, तब सूर्य का आकार भी दूर हो। वैसे ही जब मन नष्ट हो, तब संसार के दुख नष्ट होंगे, अन्यथा नहीं। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, वैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के बरसने से नदी बढ़ती जाती है, वैसे ही मन के जागने से आपदा बढ़ती जाती है। इसी पर एक पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं, जो परस्पर सुहृदों का हेतु है। हे राम जी, सहवाचल सब पर्वतों में बड़ा है। उस पर फूलों के समूह और नाना प्रकार के पेड़ हैं। जल के झरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और स्वर्ण के शिखर हैं। कहीं देवताओं के स्थान हैं और कहीं पक्षी शब्द करते हैं। नीचे क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता और विद्याधर रहते हैं। पृष्ठ भाग में मनुष्य रहते हैं और नीचे नाग रहते हैं। मानो संपूर्ण भुवन का गृह यही है। उसके उत्तर दिशा में सुंदर पादप पुष्पों से पूर्ण पुष्कर है, जिसकी महासुंदर रूप रचना स्वर्ग सी है। वहां अत्रि नाम एक ऋषिश्वर साधुओं के श्रम दूर करने वाले रहे थे। उनके आश्रम के पास दो तपस्वी आकर रहने लगे, जैसे आकाश में बृहस्पति और शुक्र आ रहे हैं। उन दोनों के गृह में दो महासुंदर पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे कमल उत्पन्न हो। उनमें एक का नाम भास और दूसरे का विलास हुआ।
दोनों क्रम से बड़े हुए और जैसे अंकुर के दोनों पत्र बढ़ते हैं वैसे ही वे बढ़ने लगे। परस्पर उनकी प्रीति बहुत बड़ी और वे इकट्ठे रहने लगे, जैसे तिल और तेल तथा फूल और सुगंध इकट्ठे रहते हैं। और जैसे स्त्री पुरुष की परस्पर प्रीति होती है वैसे ही उनकी प्रीति बढ़ी। वे देखने मात्र को दो शरीर थे, परंतु मानो एक ही थे। उनकी स्नान आदि क्रिया और मानसिक क्रिया भी एक समान थी, और वे महासुंदर प्रकाशवान थे, जैसे रवि शशि हों। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके माता पिता शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए, और उनके वियोग से वे दोनों शोकित हुए, और उनके मुख की कांति मंद पड़ गई, जैसे कमल की कांति जल बिना जाती रही। फिर उन्होंने उनके मरने की सब क्रिया की और उनके गुण स्मरण करके विलाप करें और महाशोकवान हो, क्योंकि महापुरुष भी लोक मर्यादा नहीं लांघते। फिर राम जी इस प्रकार शोक कर उनका शरीर कृश हो गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उजाड़ जंगल का पेड़ जल बिना सूख जाता है वैसे ही उनका शरीर सूख गया। तब वे दोनों शोकातुर होकर विचरने लगे। जैसे समूह से बिछड़ा हरिण शोकवान होता है वैसे ही वे दुखी हुए, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त ना था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वे फिर आ मिले। विलास ने कहा, हे भाई, हृदय को आनंद देने वाला अमृत का समुद्र जीवन रूप जो वृक्ष है उसका फल सुख है, पर तुम इतने काल क्या सुख से रहे? तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था, तब तुम कैसी क्रिया करते रहे? क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है और अब आत्म पद पाया है? क्या तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित हुई और विद्या तुमको फली है और तुम कुशल रूप हुए हो? भास बोले, हे साधो, अब मुझको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। संसार में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित होकर हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक ज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं पाया, जब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई और जब तक भाव सिंधु से नहीं तरे, तब तक कुशल कहाँ है? जब तक चित्त से दुख दूर नहीं होता तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती। जब तक भव सिंधु से पार नहीं होते तब तक हमको सुख कहाँ है? जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपनी कंटक बेली बढ़ती जाती है और आत्म विचार रूपी हंसिये से नहीं काटी जाती, तब तक हमको कुशल कहाँ? जब तक आत्म ज्ञान का उदय नहीं हुआ तब तक हमको कुशल कहाँ है? हे साधो, संसार रूपी विसूचिका रोग आत्म ज्ञान रूप औषध बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। शरीर रूपी वृक्ष में बाल्यावस्था रूपी पत्र है और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल है। वह मृत्यु के मुख में जा पड़ता है, जन्मता है और फिर मर जाता है। वह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका धीरज से धीरज है। So lavakar means love means a very small amount of time, like a momentary. So sukh is just in a moment, but dukh धीरज से धीरज है। ऐसे जो शुभ अशुभ आरंभ है उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधो, चित्त रूपी हाथी विरति रूपनी जंजीर बिना तृष्णा रूपनी हथनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चील मांस की ओर जाता है वैसे ही चित्त विषयों की ओर भागता है और आत्मा रूपनी चिंता मनी की ओर नहीं जाता। अहंकार रूपी चील देह आदि रूपी मांस की ओर भागता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूलि से धूसर हो जाता है और भोग रूपी हिम से नष्ट हो जाता है। हे साधो, ये शरीर रूपी कूप में गिरा है जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें दुख पाता है। हे साधो,
नाना प्रकार के रंग रंजन रूप भोग हैं, और जिसमें तृष्णा रूपनी चंचलता है, ऐसे चैत्य दृश्य में मगन है। चित रूपनी ध्वजा काल रूपी पवन से हिलती है। चित रूपी वारिधि में चिंता रूपी भ्रमर है, जिसमें जीव रूपी तृण कष्ट पाता है, और बुद्धि रूपनी पक्षनी है, जो वासना रूपी जाल से कष्ट पाती है। ये मैंने किया है, ये करती हूँ, ये करूंगी। इसी वासना रूपनी जाल में बुद्धि रूपनी पक्षनी कष्ट पाती है, एक क्षण भी विश्रांत नहीं होती। हे भाई, इस चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी चूरन करता है। ये मेरा सुहृद है, ये मेरा शत्रु है, ये अहम मम ही इसको मारता है। शुद्ध आत्म रूप को त्याग कर दे आदि अनात्म रूप में अहम भाव करता है, और दीनता को प्राप्त होता है। जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता है, वैसे ही आत्म भाव से रहित कष्ट पाता है। और देह अभिमानी जन्म मरण के दुख देखता है। जब देह अभिमान को त्याग करे तब कुशल हो, अन्यथा कुशल नहीं। So this is one brother saying it to the other brother when he asked him, how are you doing? देह और आत्मा का कोई संबंध नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्न किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, अभ्यास द्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। इससे हे राम जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवाय और मार्ग कोई नहीं। जिसका चित्त आशा रूपनी फांसी से बंधा है, वह भव सागर से पार नहीं हो सकता। अतः जीव संसार समुद्र में गोते खाता है, और ज्ञानी शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लांगने में सुगम होता है। जिस पक्षी के पंख टूटे हैं, वह समुद्र को नहीं तर सकता। बीच में ही गिरकर गोते खाता है, और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लांग जाता है। यूं ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, वे भव सागर से पार नहीं हो सकते। और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख हैं, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे राम जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्ह मात्र तत्व में स्थित हुए हैं, वे ऊंचे स्थित होकर देखते हैं, और अपने आप को देखकर हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देखकर हंसता है, वह संसार की क्रिया से निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटने से रथवाहक को कुछ खेद नहीं होता, वैसे ही देह के दुख से ज्ञानी पुरुष को कदापि खेद नहीं होता, और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। जैसे लहर पर धूली पड़ती है, तो उससे समुद्र को कुछ लेप नहीं होता, वैसे ही मन के दुख से आत्मा को क्षोभ नहीं होता। हे राम जी, जैसे जल और हंस का और जल और नौका का कुछ संबंध नहीं, वैसे ही देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं। जैसे पहाड़ और समुद्र का संबंध नहीं, जैसे जल पत्थर और काष्ठ एक स्थान पर रहते हैं पर कुछ संबंध नहीं रखते, और जैसे जल और नौका का संसर्ग होता है तो जल कण उठते हैं, वैसे ही देह और आत्मा के संयोग से चित्त वृत्ति फूटती है। हे राम जी, जीव को दुख संग से ही होता है। जहां अहम मम का अभिमान होता है, वहां दुख भी होता है, और जहां अहम मम का अभिमान नहीं, वहां दुख भी नहीं होता। जैसे मछली को जल में ममत्व होता है और उसके वियोग से तड़पती है, वैसे ही जिस पुरुष को देह में अहम मम भाव है, वह बड़ा कष्ट पाता है, और जिसको देह में अभिमान नहीं, उसको दुख नहीं होता। हे राम जी, जैसे जैसे मन से संसर्ग निवृत्त होता है, वैसे वैसे प्रवाह कष्ट नहीं देता, और जैसे जल से पत्थर को कष्ट नहीं होता, और जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, पर दर्पण को प्रतिबिंब का संग नहीं होता और कष्ट भी नहीं होता, वैसे ही जब देह से संसर्ग भाव उठ जाता है, तब कोई कष्ट नहीं होता। जैसे दर्पण को कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा और संसार की क्रिया है। हे राम जी, सर्वथा संवित मात्र आत्म तत्व स्थित है, वह शुद्ध है और द्वैत शब्द के फुरने में रहित है। जो उसमें स्थित है, उसको द्वैत शब्द नहीं फुरता, और जो अज्ञानी है, उसको द्वैत कलना उठती है। हे राम जी, ये सब जीव अदुख रूप हैं,
परंतु अज्ञान से अपने आप को दुखी जानते हैं। जैसे स्थानों में चोर भावना अविचार से होती है, वैसे ही आत्मा में दुख की भावना अविचार से होती है। ये जीव अशब्द रूप है, परंतु कल्पना के वश से आपको संबंधी जानता है। जैसे स्वप्न में अंगना बंधन करती है और स्थानों में वेताल भासता है और भय प्राप्त होता है, वैसे ही अपनी कल्पना से जीव बंधन में पड़ता है। हे राम जी, देह और आत्मा का संबंध असत्य है। जैसे जल और नौका का संबंध असत्य है। यदि जल का अभाव हो तो नौका को कुछ चिंता नहीं होती, और नौका का अभाव हो तो जल को कुछ चिंता नहीं। वैसे ही आत्मा और देह का संबंध असत्य है। जब ऐसे जानकर हृदय संग से रहित हो, तब देह का दुख कुछ नहीं लगता। देह के दुख में आपको दुखी मानता और देह से अहम भावना करके आत्मा दुखी होता है। जब देह में अभिमान को त्याग दे, तब सुखी होता है। ऐसा बुद्धीश्वर कहते हैं। जैसे जल और पत्थर इकट्ठे रहते हैं, परंतु भीतर संग का अभाव है, इससे उन्हें कुछ दुख नहीं होता। वैसे ही हृदय से संग रहित हो, तब देह इंद्रियों के होते हुए भी दुख का स्पर्श कुछ ना हो और निर्दुख पद में प्राप्त हो। हे राम जी, जिसको देह में आत्म अभिमान है, उसको जन्म मरण दुख रूप संसार भी है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही देह अभिमान से सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता है और भाव अबुद्धि में डूबता है। जो हृदय से संग रहित होता है, वह भाव अबुद्धि के पार हो जाता है। हे राम जी, जिसके हृदय में देह अभिमान है, उसके चित्त रूपी वृक्ष में मोह रूपनी अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं, और जिसका हृदय संग से रहित है, उसका मोह लीन हो जाता है। उसको चित्त लीन कहते हैं। जिसका चित्त देह आदि में बद्ध है, उसको नाना प्रकार का भ्रम रूप संसार भासता है, और जिसका चित्त देह आदि में बद्ध नहीं, वह एक आत्म भाव को देखता है। जैसे टूटे दर्पण में अनेक प्रतिबिंब भासते हैं और दर्पण एक ही प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, वैसे ही संशय युक्त चित्त में विविध विश्व भासता है और शुद्ध चित्त में एक आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करते हैं और संग से रहित हैं, ऐसे निर्मल पुरुष संसार से मुक्त हैं। वो जो सर्व व्यवहार को त्याग बैठते हैं, तब भी करते हैं, पर चित्त असक्त हैं, वे बंधन में हैं। जो हृदय में संग से रहित है, वह मुक्त है, और अंतर चित्त किसी पदार्थ में बंधा है, तो वह बंधन है। बंधन और मुक्ति का इतना ही भेद है। जिसका हृदय असंग है, वह सब कार्य करते हुए भी अकर्ता है। जैसे नट सब स्वांगों को धरता भी अलेप रहता है, वैसे ही वह पुरुष अलेप है। जो हृदय में अभिमान सहित है, वह कुछ नहीं करता तो भी करता है। जैसे सर्व व्यवहार त्याग कर जीव शयन करता है और स्वप्न में अनेक सुख दुख भोगता है, वैसे ही वह सब कुछ करता है। चित्त के करने से करता है, चित्त के ना करने से ही अकर्ता है। शरीर से करना कुछ करना नहीं, और शरीर से ना करना नहीं। ब्रह्म हत्या से भी असंयुक्त पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता, और जो अश्वमेध यज्ञ करे तो कुछ पुण्य नहीं होता। जिसके चित्त से सब असक्ति दूर हुई है, वह पुरुष मुक्त स्वरूप है और धन्य धन्य है। जिसका चित्त आसक्त है, वह बद्ध और दुखी है। जो पुरुष आसक्ति से रहित है, वह आकाशवत निर्मल है और संभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में स्थित है। So this was the सर्ग number 62. So we'll start with सर्ग number 63 next week. ससंगति और असंगति के लक्षण। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.